रघुवर दास के समय में 6 महीना के अंदर सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक का आंदोलन शुरुआत हो चुका था, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी हेमंत सोरेन के समय में नहीं। हाय गाइस, सभी को नमस्कार, जोहार। तो अब समय आ चुका है पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापकों को जगने का। जब कार्यकाल था रघुवर दास जी का, तो उस समय 6 महीने के अंदर सभी संगठन मिलकर एक मजबूत कड़ी देकर आंदोलन पे आंदोलन करना शुरुआत कर चुके थे। लेकिन हेमंत सोरेन के समय में एक भी बेहतर आंदोलन नहीं हुआ है और ये 62,000 सहायक अध्यापकों के बीच में प्रश्न खड़ा हो चुका कि आखिर इनके समय में हम लोग आंदोलन क्यों नहीं करें। सभी अगुआ साथी जितने भी संगठन का वो क्यों साइलेंट हो चुके हैं, ये प्रश्न अब एक सिंपल पारा शिक्षक के बीच में भी आने लगा है। और इसका आना भी हकीकत है, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो बहुत ऐसे सहायक अध्यापक हैं जो रिटायर हो चुके हैं, कुछ रिटायर के कगार पे हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। अनुकंपा की भी बात हुई, अनुकंपा भी लागू नहीं हो पाया है। इसमें भी जिनका अनुकंपा पे नौकरी होना चाहिए उनको कुछ नहीं मिल पाया। यहाँ तक बोला गया कि एक मुफ्त सहायक अध्यापक को कुछ हो जाता है तो 10 लाख रुपया दिया जाएगा, वो भी लागू नहीं हो पाया। और यहाँ तक आप देखे होंगे हर महीना कहीं न कहीं एक सहायक अध्यापक का मौत हो जा रहा है, लेकिन उनको मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। अगर एक प्राइवेट कंपनी में भी लोग जब जॉब कर रहे हैं तो उनको टीए, डीए, पीएफ सब कटता है, लेकिन सहायक अध्यापक का अभी शुरुआत हुआ है। जहां तक सहायक अध्यापकों की बात किया जाए तो 20 वर्षों से अधिक से यहाँ सभी अपना योगदान देते आ रहे हैं, शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, लेकिन मिला क्या है झारखंड में? कुछ भी नहीं। आप एक इरफान अंसारी जी का वीडियो भी देखे होंगे, वो बोल रहे थे कि अगर हम लोगों का सत्ता आया तो ये पारा शिक्षक क्या है, मैं 5 और 10 और 20 की बात नहीं करूंगा, मैं 50,000 दूंगा। अगर मैं 50 नहीं दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप देख सकते हैं इस्तीफा कहाँ दिए। अभी बात करता है लोग बांग्लादेशी घुस रहे हैं, बांग्लादेशी एक पकड़ा गया फिर रिजाइन दे दूंगा। यानी इन लोगों का कोई भी बातों का भरोसा नहीं है। ऐसे में हमारे सहायक अध्यापक का जितने भी संगठन है वो साइलेंट हो चुके हैं और ये 62,000 सहायक अध्यापक कहीं न कहीं प्रश्न उठाना चालू कर चुके हैं। तो फिर से जब तक सहायक अध्यापक लड़ेंगे नहीं तब तक ये झारखंड सरकार कुछ आपको देने नहीं जा रहा है। तो कहीं न कहीं युवा साथी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप दूसरे के बातों में ना चलें, आप लोग मिलकर कोई भी आगे आए। सभी सहायक अध्यापक आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी के समय में देख रहे हैं महंगाई बिल्कुल बढ़ चुका है, लेकिन ये महंगाई में जीना मुश्किल हो रहा है और किन्हीं को कुछ मिल नहीं रहा है। सबसे बड़ी दुखी इस बात की कि हर प्रखंड में कहीं न कहीं एक मौत हो जाता है और उनको मिलता कुछ नहीं है। सभी सहायक अध्यापक अपने तरीके से कुछ ना कुछ मदद करके उनको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो मदद होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? यहाँ तक प्रेजेंट टाइम में जयराम महतो जी ने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन उठाए, लेकिन फिर भी उसमें कहीं हमारे सहायक अध्यापक का युवा साथी सेंसिबल या सेंसिबिलिटी नहीं लाकर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं और वो साइलेंट है। विपक्ष की बात किया जाए तो विपक्ष की भूमिका सबसे बड़ा है बीजेपी का, लेकिन बीजेपी भी बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं। कभी भी सहायक अध्यापकों के बारे में एक भी प्रश्न नहीं उठाते हैं। अब पक्ष की बात तो किया ही नहीं जाए, एक दो जो सिंपल है विपक्ष में वो प्रश्न करते हैं और हमारे सहायक अध्यापक कहीं ना कहीं जितने भी संगठन का युवा साथी है वो साइलेंट है। ऐसा क्यों? ये 62,000 सहायक अध्यापक का प्रश्न आ रहा है। तो इसमें आप जब तक जिम्मेवारी लेके फिर से आगे नहीं बढ़ाएंगे तो सहायक अध्यापक का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए बेहतर तरीके से मैं चाहूँगा कि आप लोग मिलके, हम लोग सपोर्ट में हैं, मिलके बेहतर तरीके से काम करें और हर अस्थायीकरण बेहतर हो, यानी तो बेहतर वेतन हो, कैसे मिलेगा उस पर ध्यान दिया जाए, तभी सहायक अध्यापक आगे कुछ कर सकते हैं।